आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो टॉपिक है स्टेट्स इन रिएक्ट जेएस। ठीक है। सो जो स्टेट नाम की चीज है रिएक्ट जेएस में, वो क्या करती है पहले वो समझते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसा डेटा जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है पर उस डेटा की वैल्यू बदली नहीं जा सकती। अब बात करते हैं स्टेट्स की, तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्टेट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट। रिएक्ट जेएस में स्टेट नाम की जो चीज है वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। पहली बात दैट अलाउ कंपोनेंट टू स्टोर एंड मैनेज डेटा दैट कैन चेंज ओवर टाइम। तो स्टेट क्या करता है, अपने अंदर एक डेटा को स्टोर करता है। सबसे अच्छी बात, ये जो डेटा है ये स्टोर भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। जैसे कि प्रॉप क्या था, प्रॉप डेटा को स्टोर कर रहा था पर चेंज नहीं करने दे रहा था। तो स्टेट क्या करता है, डेटा को स्टोर भी करता है और चेंज भी करने देता है। अनलाइक प्रॉप्स विच आर इम्यूटेबल, जैसे कि प्रॉप जो थे वो क्या थे, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब बदले नहीं जा सकते हैं। स्टेट इज म्यूटेबल, तो स्टेट क्या है, म्यूटेबल। मतलब प्रॉप और स्टेट में अंतर समझ लो पहले, कि प्रॉप था जिसमें वैल्यू डाली गई पर बदली ना गई, और स्टेट क्या है, जिसमें वैल्यू डाली जाए और बदली भी जा सके। एंड कैन बी अपडेटेड यूजिंग सेट स्टेट मेथड। और अगर मैं बात करूं क्लास कंपोनेंट की, स्टार्टिंग में सेट्स को बनाया गया सिर्फ किस लिए, क्लास कंपोनेंट के लिए। किस लिए बनाया गया, क्लास कंपोनेंट के लिए। तो आपको पहले बता दूं, स्टार्टिंग में फंक्शनल कंपोनेंट के लिए सेट स्टेट नाम की चीज नहीं थी। अब इस फ्लो को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। ये कुछ ऐसा फ्लो है कि आप सबसे पहले एक स्टेट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया स्टेट, है ना, और स्टेट की वैल्यू मैंने डाल दी, मान लो स्टेट का नाम मैंने रखा ए, इसकी वैल्यू मैंने डाली 1। अब अगर मेरे को ये वैल्यू 1 बदलवानी है तो मेरे को यूज करना पड़ेगा एक फंक्शन का जिसका नाम है सेट स्टेट। और ये जो लॉजिक है ये लगेगा सिर्फ किसमें, क्लास कंपोनेंट में। सही, पहले इस लॉजिक को बना लेते हैं रिएक्ट पे चल के। तो हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आके सबसे पहले कंपोनेंट वाले फोल्डर में जाके एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, और हम अपने एग्जांपल से पिक कर लेते हैं जो भी फाइल का नाम हमें देखना है। सो बेसिकली यहां पे हमारी फाइल का नाम काउंटर रखा है हमने, तो हम काउंटर नाम से रख लेते हैं। हम गए कंपोनेंट में और यहां पे ले लिया काउंटर डॉट जेएस, ले लिया, एक फाइल बन चुकी है। यहां पे इस काउंटर डॉट जेएस में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये इंपोर्ट डालने के बाद सेकंड स्टेप, हमें बनानी है क्लास बाय द नेम काउंटर, और यहां जाते हैं और लिखते हैं काउंटर। इसमें साथ में हमें इनहेरिट करना है कंपोनेंट बनाने के लिए कंपोनेंट क्लास को। कर दिया, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। साथ में इसको यहां पे एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्लास का नाम काउंटर। ये करने के बाद इसको टर्मिनेट करते हैं और जाके app.js में लिंक कर देते हैं। हो गया। अब आते हैं यहां पे। अब यहां पे आने के बाद बेसिकली इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। इस पे काम क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आर कॉन्स्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर। आ गया, हमें पता था सुपर और कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, बाकी सब कुछ हम खाली कर देते हैं। उसके बाद हमें यहां पे आके लगाना था रेंडर, जहां पे हम हमारा कंपोनेंट या डिजाइन बनाएंगे। रेंडर एक फंक्शन है तो फंक्शन की तरह बनाया जाएगा, इसमें बनाया जाएगा रिटर्न। सही। सो हमने बेसिकली हमारा जो लेआउट है इस पर्टिकुलर चीज का वो रेडी कर दिया। यहां पे जाके एक बार एक डिव लगा लेते हैं। ठीक है, और एक बार यहां पे डिव के अंदर जाके एक h1 टैग लगाते हैं, इसमें लिख देते हैं हेलो। ठीक है। सो नाउ अभी कंस्ट्रक्टर, यहां पे हमें वार्निंग आ रही है कंस्ट्रक्टर यूजलेस है, कंस्ट्रक्टर को हमने कोई यूज नहीं किया है। बट एक बार हम गो थ्रू करके देखते हैं, हमारा हेलो हमें दिख रहा है, वार्निंग से हमें कोई मैटर नहीं पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, यहां तक कंस्ट्रक्टर तो बना लिया। अब कंस्ट्रक्टर तक बनाने के बाद हम जाएंगे नीचे और जाके हम लोग यहां पे कुछ तो बनाया हुआ, एक बटन बनाया हुआ है, कुछ S2 टैग बनाया हुआ है, हम वो उस टाइप का एक फॉर्मेट रेडी करेंगे। परफेक्ट। तो इस फॉर्मेट को रेडी करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं यहां पे और इस चीज को थोड़ा तरीके से बना लेते हैं। यहां पे आके इस डिव को थोड़ा नीचे ले लेंगे, ब्रैकेट्स टू ब्रैकेट थोड़ा सा एनक्लोज कर देंगे। अब यहां पे आके इसको h1 टैग ही रहने देते हैं, हम लोग को h1 की जरूरत है। यहां पे आके दो बटन्स बना लेते हैं।
एक बटन बना लिया और एक बटन और कॉपी कर लिया। अब ये देख लेते हैं हमारे बटन पे हमें दिखाना क्या है। हमारे एक बटन पे हमें इंक्रीमेंट लिखना है, दूसरे बटन पे हमें डिक्रीमेंट लिखना है। तो हम यहाँ गए, हमने लिखा इंक्रीमेंट और दूसरे बटन पे हमने लिखा डिक्रीमेंट। परफेक्ट, सेव करते हैं और एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। दो बटन आ रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब हो सकता है यहां पे हेलो के आगे कोई वैल्यू दिखानी है हमको, तो वो वैल्यू देख लेते हैं क्या दिखानी है हमें। हमें बोला गया काउंटर दिखाना है हमें, तो हम यहां पर यह हटा के और लिख देते हैं काउंटर। काउंटर नाउ अब क्या होगा, इसके आगे एक वेरिएबल बनेगा, मान लो एक्स नाम से, किसी भी नाम से। उस वेरिएबल की वैल्यू इन पे क्लिक करने पे बढ़ेगी और घटेगी। इस तरह का काम मुझे करना है। इस काम को करने के लिए सबसे पहले x नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। ऐसा करना पड़ेगा। वो काम करने के लिए हम यूज करते हैं सेट स्टेट का। किसका? सेट स्टेट का या स्टेट का? आते हैं स्टेट और स्टेट बनाते हैं। स्टेट बनाने के लिए जहां पे आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, आप कोड में देख सकते हैं, जहां भी आपने कंस्ट्रक्टर बनाया उस पर्टिकुलर जगह पे जाके आप लिखेंगे दिस डॉट स्टेट, क्योंकि क्लासेस में हर चीज के साथ क्या लगता है? दिस लगता है। तो हम जाते हैं कहां पे? कंस्ट्रक्टर पे, और यहां पे जाके लिखते हैं दिस डॉट स्टेट। लिखा। अब हमें पता है कि ये जो स्टेट है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहां पे ऐसे वैल्यू नहीं डाल सकते। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट होता है इस ब्रैकेट से, और उसमें डलती है की और वैल्यू। क्या डलता है? की और। तो की हमने बनाई काउंट नाम से, आप किसी भी नाम से बना लो, और उसकी वैल्यू डाली 0 इस तरीके से। परफेक्ट, सेम ही कोड हमने यहां पे लिखा है। यहां तक हमारा कोई इशू नहीं है, बस सेमीकोलन लगा देते हैं यहां पे। नाउ अब क्या करना है, ये जो काउंट की वैल्यू है ये हमें यहां प्रिंट करवानी है, तो हम यहां जाते हैं और लगाते हैं वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट, स्टेट से उसकी वैल्यू ले लेंगे काउंट की। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, होपफुली शायद वहां पे वो सेव भी नहीं होगा, सेव कर लेते हैं। काउंट की वैल्यू 0 आ रही है। अभी क्लिक करने पे कुछ बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ने हमें सिखाया कि अगर किसी बटन पे क्लिक करवा के काम करवाना है तो ऑन क्लिक लगा लो। वैसे ही कुछ हमारा लॉजिक यहां पे लिखा हुआ है कि हमने हमारे पहले बटन पे ऑन क्लिक लगाया और एक फंक्शन कॉल किया। करते हैं इसको, यहां आते हैं और इस पे लगाते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लगा के लिखेंगे दिस डॉट और फंक्शन का नाम दे देंगे कुछ भी, इंक्रीमेंट करके दे देंगे। सो एंड दूसरे बटन पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक लगाएंगे और दूसरे बटन पे भी एक फंक्शन देंगे दिस डॉट डिक्रीमेंट, और फिर इन दोनों फंक्शंस को हम यहां पे ऊपर बना लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल फंक्शन बना लें, आप चाहे तो एरो फंक्शंस बना लें। तो यहां पे मैंने बनाया, अब मैं सेकंड पे चल जाता हूं और यहां पे लगाता हूं ऑन क्लिक दिस डॉट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट। परफेक्ट। नाउ हम आते हैं यहां पे रेंडर और इसके बीच में, इस पर्टिकुलर जगह पे आके हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करने हैं। डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एरो फंक्शन के फॉर्मेट का। ठीक है, किस तरीके से होगा, आप अपने फंक्शन के नाम लिखें और एरो फंक्शन बना लें। सो हम यहां जाएंगे और लिखेंगे इंक्रीमेंट ब्रैकेट एरो ओपन। सेम फॉर्मेट में हम बनाएंगे डिक्रीमेंट ब्रैकेट एरो एंड कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू बढ़ानी है। मैंने पहले बताया था अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जो स्टेट में बना है उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो आप यूज करेंगे सेट स्टेट का। सेट स्टेट का यूज करने के लिए क्या लिखते हैं, सेम दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट भी एक ऑब्जेक्ट है, वो भी एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा लेता है। तो हम यहां पे जाके लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट ब्रैकेट लगाएंगे और यहां बना देंगे ऑब्जेक्ट। परफेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, काउंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। तो हम यहां जाएंगे और लिखेंगे काउंट, और काउंट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। ऐसे डिक्रीमेंट में भी हम करने वाले दिस डॉट सेट स्टेट, ऑब्जेक्ट लेगा ये, लगाएंगे यहां पे काउंट, और काउंट के आगे लगाएंगे दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट -1। सेव करेंगे, सेव करके जाएंगे हमारे पेज पे, रिफ्रेश करेंगे। जब मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। वापस एक बार रिकॉल करता हूं, वेरिएबल बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट स्टेट लगाओ और स्टेट लगा के वैल्यू डाल दो,
उसके बाद बटन पे जाओ और ऑन क्लिक लगाओ, उनके फंक्शन बनाओ और फंक्शन के अंदर लगाओ सेट स्टेट, और सेट स्टेट लगा के उनकी वैल्यूज को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ये तो काम किया हमने किसमें, क्लास कंपोनेंट में। क्लास कंपोनेंट में सेट स्टेट और स्टेट से काम हो जाता है, पर आपको फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट और सेट स्टेट नहीं दिए, वहां पे आपको यूज करना पड़ता है हुक, और उस हुक का नाम है यूज स्टेट। हुक क्या है, एक फंक्शन है जो बेसिक प्रिलिमिनरी काम कर सकता है। अगर मेरे को स्टेट का काम फंक्शन से करवाना है तो मैं यूज करूंगा हुक्स। अगर कोई भी काम बिना हुक के मेरे को करवाना है तो क्लास कंपोनेंट में हो सकता है, पर फंक्शन कंपोनेंट में काम जो होंगे वो किससे होंगे, हुक से होंगे। तो एक बार हम फंक्शन कंपोनेंट भी देख लेते हैं। मैं आ जाता हूं और सबसे पहले तो जाके ये जो मेरा कोड है इसको मैं अपडेट कर देता हूं। सो हम यहां पे आते हैं और एक बार कोड हम पर्टिकुलर प्लेस पे अपडेट कर देते हैं। परफेक्ट। अब आते हैं किस पे, हम इस कोड को यहां से हटा देते हैं और यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं फंक्शन कंपोनेंट। तो मैंने यहां पे लिखा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद मैंने बनाया फंक्शन कंपोनेंट। तो बेसिकली दो तरीके से बना सकते हैं हम, चाहे तो नॉर्मल ऐसे बना सकते हैं फंक्शन, और काउंटर एरो भी बना सकते थे, एरो फंक्शन भी बन सकता था। यहां पे जाके किया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम काउंटर, एंड किया। यहां जाके हमने लगाया रिटर्न, एक ब्रैकेट लगाया, इस ब्रैकेट के अंदर जाके डाला डिव, क्लोज किया, इसमें लगाया एक h1 और इसमें प्रिंट कर दिया काउंटर। चेक करते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। सो काउंटर यहां पे प्रिंट हो रहा है। अब हमें सीखना है कि हुक्स कैसे बनते हैं या फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट कैसे बनाएंगे। तो यहां पे जो हुक हमारा है उसका नाम है यूज स्टेट। कैसे लगाया जाएगा, आप सबसे पहले आपने जहां पे अपना फंक्शन बनाया है उस फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट में पहला स्टेप लिखेंगे, वो आपका हुक होगा। सही। कैसे बनाया जाता है हुक, हुक बनाने के लिए आप आएंगे यहां पे आके लिखेंगे कॉन्स्ट, और फिर आप यूज करेंगे डिस्ट्रक्टिंग, जिसको स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर बोलते हैं। दो चीज आपको यहां डालनी है, आपको पहले वेरिएबल का नाम डालना है और उसके बाद उसका सेट, जैसे स्टेट होता था और सेट स्टेट होता था, वैसे भी यहां पे दो चीजें होगी, काउंट एंड सेट काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो चीज बनाने वाले हैं, काउंट और सेट काउंट। हमारे वेरिएबल का नाम काउंट रखा है इसलिए हम यहां पे नाम दे रहे हैं सेट काउंट। परफेक्ट। उसके बाद जाके आपको इक्वल टू लगाना है और यहां लिखना है यूज स्टेट, और यूज स्टेट के ब्रैकेट में आपको डालनी है काउंट नाम की वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू जो कि होगी 0। इस तरीके से आपने बनाया यूज स्टेट हुक। क्या काम करता है, ये काउंट नाम के वेरिएबल को वैल्यू 0 देने का काम कर रहा है। अब हमें ये वैल्यू बदलवानी है, तो अगले स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आपको सबसे पहले बनाना है बटन, और बटन के अंदर आपको फंक्शन कॉल करने। तो हम जा जाते हैं यहां पे, और सबसे पहले तो काउंटर के आगे हम जो काउंट नाम का वेरिएबल बनाया उसको प्रिंट करवा देते हैं। करवा दिया। अब इसके आगे आते हैं, यहां बना लेते हैं एक बटन, बना लेते हैं एक और बटन। इस बटन पे लिख देते हैं इंक्रीमेंट, और इस बटन पे लिख देते हैं या फिर यहां लिखेंगे डिक्रीमेंट। अब आएंगे यहां पे, लगा देंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक लगा के यहां पे एरो फंक्शन की हेल्प से एक फंक्शन को कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, एरो फंक्शन यहां पे किस तरीके से बनेगा मैं दिखा देता हूं। आप सबसे पहले लगाएंगे अपना ये वाला ब्रैकेट, फिर लगाएंगे एरो, और आप कॉल करेंगे इस फंक्शन को सेट काउंट। तो आपने यहां पे कॉल किया सेट काउंट, क्योंकि सेट काउंट एक फंक्शन है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेट काउंट के ब्रैकेट के अंदर काउंट +1 कर देना। तो आप यहां जाओगे और सेट काउंट के ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा काउंट +1। हुक के यूज करने से हुआ क्या, कोड बहुत छोटा हो गया, इजी हो गया और ऑप्टिमाइज हो गया। अब सेम यहां जाएंगे और लिखेंगे ऑन क्लिक। इवन दो फंक्शन नहीं बनाने पड़े, एक ही फंक्शन से काम हो गया। वापस लगाएंगे एरो फंक्शन, देंगे यहां पे सेट काउंट का ब्रैकेट लगाएंगे और कर देंगे यहां पे काउंट -1। सेव करेंगे और जाके रिफ्रेश करके चेक करेंगे, वैल्यू इंक्रीज हो रही है और वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इस तरीके से अगर आपको स्टेट सप्लाई करने हैं यूज स्टेट हुक से, तो ये सबसे आसान तरीका है जिससे फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स बनाए जा सकते हैं और यूज किए जा सकते हैं।
सो होपफुली आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेट्स या यूज स्टेट क्या काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।